नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 पासिंग स्कोर, कट ऑफ, रिजल्ट और इसके फाइनल आंसर की को लेकर। ठीक है, इस सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको विस्तार पूर्वक से देंगे। दोस्तों अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग जो पासिंग स्कोर है ये बताया जा रहा है, और जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा छात्र परेशान हैं और सस्पेंस में है कि सर इस बार जो पासिंग प्रतिशत है ये क्या रहने वाला है। तो दोस्तों कितने प्रश्न आपके डिलीट होंगे, इसके बारे में आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि इस बार कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पासिंग स्कोर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी जो कॉपियाँ हैं वो कितने प्रश्नों के आधार पर चेक की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक से आपको देंगे जानकारियाँ। इससे पहले निवेदन यही है मेरा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि छोटा बड़ा कोई भी अपडेट हो हम अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है डिलीट होना AIBE में लाजमी है, क्योंकि अगर हम आपको पिछला डेटा बताएं तो AIBE आपका 16 में 5 प्रश्न ऐसे थे जो आपके डिलीट किए गए थे। ठीक है, AIBE 17 में अगर बात करें तो हमारे ख्याल से 2 प्रश्न आपके डिलीट थे। ठीक है, और AIBE 18 की अगर बात करें तो 7 प्रश्न आपके ऑफिशियली डिलीट किए गए थे। अब डिलीट होने का रीज़न भी आपको बता देते हैं दोस्तों। 7 प्रश्न इसलिए डिलीट किए गए थे दोस्तों, क्योंकि जब इसका आंसर किया आया तो क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग थी वो गलत थी और स्टूडेंट्स के जो आंसर थे वो सही थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपके सही प्रश्न डिलीट हो जाते हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या होगा, इस ये क्वेश्चन जो है बहुत से छात्र हमसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपके सही प्रश्न डिलीट होते हैं तो दोस्तों उस केस में क्या होगा। देखिए आमतौर पे होता क्या है, बहुत से एग्जाम आपने दिया होगा, आपको पता होगा। जैसे अगर मान लीजिए 100 प्रश्न का कोई भी एग्जाम है, यानी कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स के। ठीक है, कोई भी एग्जाम है दोस्तों, इसमें से अगर आपके 6 प्रश्न जो है डिलीट हो गए, 6 प्रश्न जो है आपके डिलीट हो गए दोस्तों, तो इस केस में क्या होता है, होता क्या है दोस्तों, ये जो 6 प्रश्न ऑफिशियली डिलीट किए गए हैं इसका जो नंबर है आपको दिया जाता है। ठीक है, इसका नंबर आपको अलग से मिलता है। लेकिन AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है AIBE। ठीक है, ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है दोस्तों। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर 100 प्रश्न आपके हैं, ठीक है, 100 प्रश्न हैं आपके। अब इसमें से अगर मान लीजिए आप इस बार 5 प्रश्न अगर डिलीट होता है, ठीक है, 5 प्रश्न अगर आपका डिलीट है, तो जो कॉपियाँ है आपका 100 में से 5 को माइनस कीजिए, यानी कि 95 प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियाँ हैं ये चेक होगी। ठीक है, अगर 100 है आपका पूर्णांक, यानी कि 100 नंबर का अगर मार्क्स 100 मार्क्स का है। ठीक है, अगर 100 मार्क्स का है, अगर मान लीजिए इसमें से 6 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं, अब आपकी जो कॉपियाँ हैं वो 94 प्रश्न के हिसाब से चेक होगी। 94 प्रश्न जो है इसको बेस मानकर आपकी जो कॉपियाँ हैं ये चेक की जाएगी। ठीक है, और कट ऑफ वगैरह इसी पे निर्धारित होगा। आपको पता है दोस्तों, जनरल और OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें जो पासिंग प्रतिशत है वो रखा गया है आपका 45%। ठीक है, जनरल OBC कैटेगरी के लिए आपका पासिंग प्रतिशत जो है दोस्तों ये रखा गया है आपका 45%। यानी कि 100 में से कोई भी बंदा अगर 45 नंबर ला दे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये तब था जब आपके प्रश्नों की संख्या 100 थी। ठीक है, ये था आपका जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों हम SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसके बारे में आपको बता दें। SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो इनके लिए जो पासिंग प्रतिशत रखा गया है वो रखा गया है 40%, यानी कि 40 नंबर। ठीक है, कोई भी बंदा अगर 100 में से 40 नंबर ला देता है, 40 मार्क्स ला देता है तो वो पास हो जाएगा, अगर वह SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। लेकिन ये तब पॉसिबल था जब आपके जो है प्रश्नों की संख्या 100 थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों AIBE में हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आपके डिलीट होते हैं। इस बार भी पूरी की पूरी संभावना है प्रश्न डिलीट होने का। अब कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो आपको फाइनल आंसर की है ये कब तक जारी किया जा सकता है, रिजल्ट आपके कब तक आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्नों की संख्या है डिलीट होने की संभावना बहुत है, और काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जिसको देख के लगता है कि ये प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। जैसे अगर हम सेट डी की बात करें, ठीक है, सेट डी की अगर बात करें तो इसमें क्या है,
आप प्रश्न देखेंगे 27 यानी कि 27, और आप देख लीजिएगा 54 यानी कि 54, 84 84, ठीक है, 94 देख लीजिएगा, और एक है आपका 87, ये सेट डी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न जो है आपके डिलीट हो सकते हैं। इसको देख के समझ में आता है एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समस्याएं जो है इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगी। ये था भैया आपका सेट डी का प्रश्न। अगर बात करें हम सेट ए की, तो सेट ए में भी हमको बहुत से प्रश्न ऐसे देखने को मिले थे, ठीक है। सेट ए की बात करें तो प्रश्न नंबर आप देख लीजिएगा 4 यानी कि 4, 52 देख लीजिएगा 52, 74 देख लीजिएगा 74, ठीक है। तो ये प्रश्न देखेंगे तो इसमें भी आपको लगेगा एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसके कारण लग रहा है पूरी की पूरी संभावनाएं जो है ये जताई जा रही है कि ये प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपके डिलीट हो गए दोस्तों, तो आपको हमने बताया 2 4 5 यानी 5 प्रश्न आपको हमने बताया सेट डी से, और सेट ए से बताया 3 प्रश्न। इस हिसाब से 5 3 8, ठीक है, 7 8 प्रश्न एवरेज अगर मान के चले तो 7 से 8 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। जब पिछला वीडियो हमने बनाया था तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि 7 से 8 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं, जिसको लेकर बहुत से छात्र हमसे ये बोल रहे थे कि सर इतना प्रश्न कभी डिलीट नहीं होगा। और कैंडिडेट्स का कहना है कि सर 5 से 6 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, कोई बोल रहा है 4 से 5 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न एवरेज अगर लेकर चले तो 5 प्रश्न पे जो है बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि 5 प्रश्न इस बार डिलीट हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से ही अगर चलते हैं दोस्तों, तो 5 प्रश्न के हिसाब से अगर हम भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है 5 प्रश्न जो है डिलीट होते हैं, तो 100 में से अगर 5 को आप माइनस करोगे तो 95, ठीक है, 95 प्रश्न आपके बचेंगे। अब आपकी जो कॉपियां हैं दोस्तों वो 95 प्रश्न के आधार पर चेक की जाएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है 95 का अगर आप 45% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा दोस्तों वो रहेगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। 95 का दोस्तों आप 45% निकाल के बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और 95 का अगर आप 40% निकालोगे तो ये जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा आपका SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ रहेगा। आई होप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आपका जब फाइनल आंसर किया आएगा दोस्तों तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कितने प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, कैसे क्या रहा है, ठीक है। सारी जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल आंसर की को लेकर कि सर इसका जो फाइनल आंसर की है ये कब तक जारी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बात करें AIBE 19 में फाइनल आंसर की को लेकर कि सर इसका जो फाइनल आंसर की है कब तक आ सकता है, तो संभावना पूरा है दोस्तों इसी जनवरी महीने में आपका जो फाइनल आंसर की है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी जनवरी महीने में, ठीक है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया सोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है AIBE 19 का फाइनल आंसर की जनवरी के अंत तक, ठीक है, जनवरी के अंत तक दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर की है ये देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है, तो देखिए रिजल्ट को लेकर दोस्तों बात कर लेते हैं। AIBE 19 का जो रिजल्ट है दोस्तों ये आपका आने वाला है फरवरी के अंत में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। फरवरी के अंत में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है AIBE 19 का ये जारी किया जाएगा। अब आप सोचेंगे सर ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं आप, तो मेरे भाई AIBE 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था जो वो हुआ था आपका दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में पेपर आयोजित करवाया गया था और इसका जो रिजल्ट है ये जारी किया गया था आपका मार्च में। तो उस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है फरवरी के अंत में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका AIBE 19 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आई होप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसे भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।